भाई जैसे ही सुबह उठ के हम सोशल मीडिया पे गए तो विराट भाई की इतनी वीडियोस आ रही थी, जैसे स्क्रॉल कर रहे थे तो विराट वर्सेस सैम कॉन्स्टास। भाई हमने भी देखा क्या है वीडियो में। वीडियो जब खोली तो मेरा भाई विराट कोहली इतना एग्रेसिव हुआ है भाई। आ रहा है, एक हाथ में बॉल है, सीधा दे मारता है कंधा सैम कॉन्स्टास को, जो कि जिसका डेब्यू था आज, बेसिकली नया लड़का था। जे मतलब जानबूझ के मारता है कंधा। हमने भी कहा कि भाई ऐसा क्या होगा, विराट भाई इतने बड़ा नाम है और वो तो सामने तो नया लड़का है, उसका अपना पहला टेस्ट है, तो ये तो वाकई में मतलब कि ऐसी चीज़ है जो विराट कोहली को नहीं करनी चाहिए थी। ये अपना उसका लेवल है ना अपनी, विराट कोहली। लेकिन जब हमने पूरी कहानी देखी तो फिर हमने कहा विराट कोहली ने सही किया है। वो कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। भाई वो तो सिराज को भी ये कह रहे थे कि जब वो सिराज हंस के बात कर रहे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से, तो वो सिराज को भी मना कर दे, भाई इनसे हंस के नहीं बात करनी। हमने कहा भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है विराट कोहली के साथ, जब इतने जो वो एग्रेसिव बने हुए हैं, इतने जज्बाती, इतने गुस्से में है। क्योंकि वो जो सैम कॉन्स्टास को मारा था ना गंदा, वो बिल्कुल इंटेंशनली था। अब इस पे फाइन भी हो सकता है, सैंक्शंस भी लग सकते हैं, लेकिन उसमें एक रूल है आईसीसी के अंदर कि भाई अगर आप नुकसान देते हैं या फिर कोलाइड करते हैं किसी क्रिकेटर्स के साथ इंटेंशनली, अगर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है मीडियम लेवल का भी, तो फिर आपको एक मैच का जो है बैन लग सकता है। अगर बिल्कुल उसको नुकसान नहीं होता है, बस आप सिर्फ उनको कोलाइड करते हैं जानबूझ के, तो फिर आपको फाइन होता है। तो डेफिनेटली विराट के ऊपर फाइन तो लगेगा इस मैच के हवाले से, जो आज ये विराट भाई ने किया है उसके ऊपर आईसीसी की तरफ से फाइन तो लगना है। अब भाई देखे, मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली से इसी चीज़ की उम्मीद थी। लोग कह रहे हैं कि भाई ये उम्मीद नहीं थी विराट कोहली की, वो इतना बड़ा नाम, वो तो डेब्यूटेंट था भाई, उसके साथ क्या उसको जो है ना स्लेज करना या क्या। लेकिन देखें आप ऑस्ट्रेलियंस को इतना मासूम ना समझें। आप मुसलसल मैं इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, ज़्यादातर हाईलाइट जो है ना इंडियंस हो रहे हैं। मोहम्मद सिराज पहले हाईलाइट हुआ, उसने जब सेंड ऑफ किया था ट्रेविस हेड को, तो उसके बाद मोहम्मद सिराज पे तनकीद हुई। ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने भी ठीक ठाक जो है गालियाँ दी पीछे से। लेकिन अब जो है विराट कोहली हो रहे हैं, उससे पहले भी केएल राहुल हुए थे, शर्मा होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस नहीं हो रहे। देखिए ऑस्ट्रेलियंस इतने शार्प है, वो क्या करते हैं कि सारे मिल के जो है ना एक प्लेयर के पीछे पड़ जाते हैं, एक तो फिर उसके ऊपर ठीक ठाक जो है ना स्लेज करते जाते हैं थ्रू आउट द मैच। उस प्लेयर के अंदर इतनी भड़ास पैदा हो जाती है ना, फिर वो बिल्कुल एक ही बार जो है ना ऐसा रिएक्ट करता है कि वो हाईलाइट हो जाता है, जैसे मोहम्मद सिराज ने किया। भाई ट्रेविस हेड बार बार उसके ऊपर स्लेज करते जा रहे थे, उसको जैसे ही वो चौका मारते थे कुछ न कुछ वो अल्फाज के कह रहे थे, शब्द कह रहे थे, जिससे मोहम्मद सिराज के अंदर एक भड़ास पैदा हो रही थी कि मैं कैसे भी करके इसको आउट करूं, तो फिर इसको मैं ठीक ठाक तरीके से सेंड ऑफ दूं या जो भी रिएक्ट दूं, जो इतनी देर तक ये मुझे बातें सुना रहा था। ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलियंस की ये प्लानिंग होती है कि एक प्लेयर के पीछे पड़ जाओ, उसको इतना परेशान कर दो कि वो बौखला जाए। ठीक है ना, तो इसी तरह विराट कोहली के पीछे भी यही कहानी थी आज। देखिए वो प्लेयर जो था तो डेब्यूटेंट, लेकिन वो जिस किस्म की बैटिंग कर रहा था और हर छक्का चौका मारने के बाद जो जिस किस्म की वो बातें कर रहा था, सामने से जो वो अल्फाज कशीट रहा था या यूं कहेंगे स्लेज कर रहा था, जो बातें उनके ऊपर कस रहा था विराट कोहली और दीगर इंडियन क्रिकेटर्स के ऊपर, तो एक ये भड़ास पैदा हो रही थी कोहली के अंदर भी और सारे इंडियन क्रिकेटर्स के अंदर कि भाई ये कल का बच्चा, पहला इसका डेब्यू मैच है, ये हमारे ऊपर जो है जुमले कस रहा है। इसकी तो ऐसी की तैसी, जैसे ही आउट होता है इसको हम बताते हैं, तो आउट तो हो नहीं रहा था भाई। उसने 50 रन भी लगा दिए डेब्यू के ऊपर, और कोई मेरे ख्याल से 100 के स्ट्राइक रेट से उसने रन्स किए हैं, बहुत छक्के चौके लगाए, मज़ा आया उनकी बैटिंग देख के, तो मज़ा आया। लेकिन जो है भाई हाईलाइट जब हमने देखी तो उनमें मैंने ये 2-4 चीज़ें नोट की, फिर मैंने कहा विराट कोहली ने ठीक किया। देखिए ठीक है, अगर विराट कोहली हाईलाइट हो गए, एक तो उसका मिजाज है, ठीक है ना, एग्रेसिव, ऊपर से विराट कोहली बर्दाश्त करने वाला प्लेयर नहीं है। वो इतना बड़ा प्लेयर है, अगर उसको आप एक गाली दोगे वो आपको 10 गालियां देगा ठीक है ना, तो विराट कोहली इज समथिंग लाइक दैट। वो आपको चुप करके, बाबर आजम की तरह नहीं है। बाबर आजम को अगर आप मतलब कि कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो चुप करके मुस्कुरा के चला जाएगा, ठीक है कोई मसला नहीं। उधर हेनरी क्लासन कह रहा था कि भाई बॉल टेम्परिंग हुई है, मोहम्मद रिजवान एग्रेसिव है हमारा।
वो तो सामने से हट गया, भाई क्या बात है, आपको खेलना नहीं आता, आप बॉल टेम्परिंग की बात कर रहे हैं। बाबर आजम आया चिप करके हंस के, हाँ भाई छोड़ दो ना, अभी क्या आपको भी ये इसको बोलने दो, आप चलो, सबको दूर कर दिए। अबे भाई सामने से बोलो ना, आप भी कौन सी बॉल टेम्परिंग हुई है, बाबर बनो ना आप, इतने बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बाबर आजम इतने बड़े रन्स किए, मुसलसल 4 साल तक आप नंबर 1 बने ओडीआई के। इस साल भी जो रैंकिंग आई उसमें बाबर आजम आखिर में नंबर 1 होके जा रहे, तो आप भी बोलो बाबर भाई। वैसे नो डाउट सबका अपना मिजाज होता है, मैं ये नहीं कह रहा, ये थोप नहीं रहा आप पे कि आप भी जो ऐसे एग्रेसिव बनो विराट कोहली के, नहीं, ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की कॉपी की ज़रूरत नहीं है, आप बाबर आजम हैं, हम जैसे आप हैं इसी तरह हम आपको जो है ना पसंद करते हैं, आप हमारे किंग है, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा कि आप हर मैच में जो है आप, लेकिन अंदर जो है एक एग्रेसिवनेस होनी चाहिए क्रिकेटर के अंदर। बाबर भाई के अंदर जो है बहुत स्वीटनेस है, बाबर भाई हमारा बहुत स्वीट है, बहुत जो है ना सॉफ्ट दिल रखता है, सॉफ्ट हार्टेड बंदा है। तो ठीक है, सबका अपना मिजाज है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ही खुश मिजाज बनाया है, ये मतलब कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे नहीं है। लेकिन एक एग्रेसिवनेस होती है तो ये भी खराब नहीं है क्रिकेटर के अंदर, ठीक है ना। अभी विराट कोहली के अंदर अगर एग्रेसिवनेस ज़्यादा है तो लोग बहुत सारे उस चीज़ के भी फैन हैं, ठीक है ना। कई लोगों से पूछते हैं भाई विराट कोहली में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कहते यार वो जो फील्ड के अंदर जो जज्बात दिखाते हैं ना, वो जो एग्रेसिव दिखाते हैं, वो उनकी बहुत ही अच्छी लगती है हमें। भाई सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, हम ऐसे थोप नहीं रहे किसी के, लेकिन बाबर भाई हमारे जो है वो थोड़ा बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। बहरहाल आज की ये कंट्रोवर्सी हो गई तो हो गई, अब फाइन वाइन लग सकता है बाबर इसके विराट कोहली के ऊपर। उम्मीद तो यही थी, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार विराट कोहली को ये नहीं करना चाहिए था, भाई वो क्रिकेट है, अब वो भी क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहा है, वो भी विराट है, ठीक है, वो डेब्यूटन है, विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन औकात तो दिखानी थी ना यार सबको। वो इतनी देर से वो जुमले कस रहे, अभी एक बार भी हम जो उसकी औकात नहीं दिखाए, ये तो फिर विराट कोहली के मिजाज में नहीं है ना यार।